Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में सेफ्टी रिलेटेड नर्सिंग केयर प्लान्स यहाँ लर्न करने वाले हैं, जिसमें रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर इंजरी एंड रिस्क फॉर एस्पिरेशन नर्सिंग केयर प्लान हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान्स रिलेटेड टू सेफ्टी। नर्सिंग केयर प्लान रिलेटेड टू सेफ्टी में यहाँ पर हम 3 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा रिस्क फॉर फॉल, नंबर सेकंड रिस्क फॉर इंजरी, एंड थर्ड रिस्क फॉर एस्पिरेशन। तो ये 3 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ नर्सिंग केयर प्लान रिलेटेड टू सेफ्टी में शामिल किए गए हैं। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन स्टेप्स हम यूज करेंगे। इसके थ्रू हम नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे, जो नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान फॉर रिस्क फॉर फॉल। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा होगा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आर assess history of fall, assess mental status, assess the patient balance and gait, assess the use of mobility assistive devices. After these assessment, we write at the nursing diagnosis. Nursing diagnosis होगा risk for fall may be related to old age, poor vision, balance difficulty, altered level of consciousness, stress, use of assistive device, lower body weakness. तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हमको पेशेंट के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर लिखे हुए हैं, इनमें से आप कोई भी अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे कि यदि पेशेंट ओल्ड है तो उसमें लिखना है हमको रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू ओल्ड एज, या पेशेंट को कम दिखाई देता है, पुअर विजन है तो रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू पुअर विजन। पेशेंट को बैलेंस डिफ़िकल्टी है, चलने में परेशानी है, तो रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू बैलेंस डिफ़िकल्टी। या पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें लिखना है रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो स्ट्रेस। तो इस तरह से हमको कोई भी एक रिलेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखना है। नेक्स्ट गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर फॉल, ये गोल होगा। नेक्स्ट प्लानिंग, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें मीन्स प्लानिंग और इंटरवेंशन में मीन्स हमको क्या प्लान करना है पेशेंट के लिए। रेशनल में मीन्स व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशंस, जो इंटरवेंशंस हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। और इम्प्लीमेंटेशन में मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया उसको अप्लाई करना है, मीन्स एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन होगा ट्रांसफर द पेशेंट टू रूम नियर द नर्सेज स्टेशन। रेशनल होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स टू कॉल नीड्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू द नर्सेज स्टेशन। नंबर सेकंड familiarize with the patient with the layout of the room। रेशनल होगा a fall is more likely to be experienced by an individual if the surrounding is not familiar, such as furniture and equipment placement in a certain area। Implementation होगा patient familiarized with room। Number third provide appropriate room lighting especially at night। रेशनल होगा improvement in lighting reduce fall risk। Implementation होगा proper lighting available। Number four provide assistive device for transfer and ambulation। रेशनल होगा assistive aids such as canes, walkers and wheelchairs can improve patient stability and balance when ambulating। Implementation होगा assistive device provided। Number fifth intervention देखते if the patient has new onset of confusion, delirium, provide reality orientation when interacting। रेशनल होगा reality orientation can help prevent or decrease the confusion that increase the risk
of falling for patient with delirium. Implementation होगा reality orientation completed. Number 6, place item the patient uses within easy reach, such as call light, urinal, water, and telephone. Rational का item that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be a hazard or contribute to fall. Implementation का placed item in easy reach. Number 7 देखते हैं encourage assistance when getting out of bed. Rational का encourage the patient to use their call button and request assistance when going to the bathroom or getting out of bed to promote safety. Implementation was encouraged. Number 8, response to call light as soon as possible. Rational helps prevent the patient from going out of bed without any assistance. Implementation होगा responded to early. Number 9, inform the patient of the advantage of wearing eyeglasses and hearing aid, encouraged to have vision and hearing checked regularly. Rational hazard of fall can be reduced if the patient uses appropriate aid to promote visual and auditory orientation. Implementation inform the patient. Number 10, provide high risk patient with a hip pad. Rational a pad when worn properly may reduce a hip fracture when fall happen. Rational implementation provided. Number 11, place bed at the lowest possible position. Rational keeping the bed closer to the floor reduces the risk of fall and serious injury. Implementation of bed placed near lowest position. Number 12, use side rails on bed as needed. Rational reduces the rail risk of falls. Implementation of side rails used. Number 13, place a non-skid floor mat at bedside. Rational floor mats can serve as a cushion that helps reduce the impact of a possible fall. Implementation of placed a non-skid floor mat. Number 14, encourage the patient to shoe or slippers with non-skid soles when walking. Rational होगा this reduce risk of fall. Implementation होगा encourage the patient. Number 15, advise the patient wear proper footwear. Rational होगा to prevent the feet from sliding upon the standing. Implementation होगा advise the patient. Number 16, teach patient and family how to safety ambulate at home, including using safety measures such as handrails in the bathroom. Rational help relieve anxiety at home and eventually decrease the risk of fall during ambulation in their home setting. Implementation teach the patient and family about home care. Number next देखते हैं 17, allow the patient to participate in a program of regular exercise and get training. Implementation होगा rational होगा exercise to strengthen the muscles, improve balance and increase bone density. Implementation होगा allow the patient. Number 18, advise the family member to stay with the patient. Rational को helps prevent the patient from accidentally falling or pulling out tubes. Implementation होगा advise the family members. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं हम इसमें evaluation में क्या लिखते हैं. ये होगा इसका नर्सिंग केयर प्लान का एवेल्यूशन, जिसमें हमको लिखना ना पेशेंट रिमेन फ्री ऑफ फॉल. जो हमारा गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर फॉल वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है. मीन्स जो हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं और इन इंटरवेंशन के बाद हम पेशेंट को एवेल्यूट करते हैं कि फॉल का रिस्क है कि नहीं. तो इसमें हमको एवेल्यूशन लिखना ना पेशेंट रिमेन फ्री ऑफ फॉल. तो इस तरह से हम रिस्क फॉर फॉल का नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे. फ्रेंड्स, हम नर्सिंग केयर प्लान में डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन. तो ये सारे स्टेप्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं. तो देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में, जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. तो यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट होगा रिस्क फॉर इंजरी का. सब्जेक्टिव डाटा में हमको लिखना है नॉट एप्लीकेबल because this is the risk diagnosis and
objective data here: assess history of fall and injury, assess mental status, assess the patient's balance and gait. तो ये होगा ऑब्जेक्टिव डाटा. नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है risk for injury may be related to altered cerebral functions, impaired mobility, loss of limb, impaired vision, hearing impairment, malnutrition, psychosis, etc. तो ये सारे रिलेटिंग फैक्टर है जिसमें से हमको कोई भी यहाँ पर एक फैक्टर लिखना है. मीन्स जो फैक्टर हमारे पेशेंट से रिलेटेड है, जैसे कि रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं. या risk for injury related to impaired mobility, या risk for injury related to loss of limb, या risk for injury related to impaired vision. तो इस तरह से जो भी रिलेटिंग फैक्टर हमारे पेशेंट से रिलेटेड है उसको हमको यहाँ लिखना है. मीन्स हमने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर दिए हैं, तो आप कोई भी डायग्नोसिस में अपना सेट कर सकते हो. तो गोल हो गया यहाँ पर टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी. प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स कि हमको क्या प्लानिंग करना है पेशेंट के लिए जिससे कि इंजरी का रिस्क है वो रिड्यूस हो. रेशनल मीन्स स्पेसिफिक इंटरवेंशन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन. एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान. मीन्स जो हमने प्लान किया है वो हमको अप्लाई करना है. तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांसफर द पेशेंट टू ए रूम नियर द नर्सेज स्टेशन. रेशनल होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्सेज टू कॉल नीड्स. इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू नर्सेज स्टेशन. नेक्स्ट सेकंड लिखते हैं फैमिलाइज द पेशेंट विद द लेआउट ऑफ द रूम. रेशनल होगा एन इंजरी इज मोर लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एन इंडिविजुअल इफ द सराउंडिंग्स इज नॉट familiar such as furniture and equipment placement in a certain area. Implementation होगा patient familiarize with room. Number third, provide appropriate room lighting especially at night. Rational होगा improvement in the light reduce fall and injury. Implementation होगा proper lighting available. Number fourth, provide assistive devices for transport and ambulation. Rational होगा assistive aids such as cane, walker and wheelchair can improve patient stability and balance when ambulating. Implementation होगा assistive device provided. Number fifth, the patient has a new onset of confusion, delirium. Provide reality orientation when interacting. Rational होगा reality orientation can help prevent for decrease the confusion that increases the risk of falling for patient with delirium. Implementation होगा reality orientation completed. Number six, place item that patient uses within easy reach such as call light, urinal, water and telephone. Rational होगा items that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be a hazard or contribute to fall. Implementation होगा place item in easy reach. Number 7, encourage assistance when getting out bed. Rational होगा encourage the patient to use their call button and request assistance when going to the bathroom or getting out of bed to promote safety. Implementation होगा encourage. Number 8, response to call light as soon as possible. Rational होगा helps prevent the patient from going out of bed without any assistance. Implementation होगा responded to early. Number 9, place bed at the lowest possible position. Rational होगा keeping the beds closer to the floor reduce the risk of fall and serious injury. Implementation होगा place bed placed near lowest position. Number 10, use side rails on beds as needed. Rational होगा reduce the risk of falls. Implementation होगा side rail used. Number 11, assist the patient with frequent position changes. Rational होगा assisting with frequent position changes will decreases the potential risk of skin injury. Implementation होगा assisted during position changes. Number 12, complete purposely overly rounding. Rational होगा this allow the nurse to check on the patient frequently. Implementation होगा hourly rounding done. Number 13, avoid use of restraints obtained a physician's order if restraints are needed. Rational होगा if the patient are restrained they can sustain injuries. Implementation होगा avoided use of restraint. Number 14, apply medical identification bracelet for patient at risk
for injury from dementia, seizures, or other medical disorder. Regional healthcare provider needs to acknowledge who has the condition for they are responsible for implementing sorry for the implementing actions to promote patient safety. Regional implementation होगा applied identification bracelet number 15. Ask family or significant other to be with the patient to prevent him or her from accidentally falling or pulling out tube. Reshnuka, this is to prevent the patient from accidentally falling or pulling out tubes. Implementation होगा ask family or significant other. Number 16, eliminate or drop all possible hazards in the room such as razor, medications, sharp objects and matches. Reshnuka, this is to prevent the patient from any unpleasant experience due to dangerous objects. Implementation होगा all possible hazards eliminated. Number 17, avoid extreme hot and cold around patients at risk for injury. Example, heating pads, hot water for bath, showers. Reshnuka, patients with decreased cognition or sensory deficit cannot discriminate extremes in temperature. Implementation को avoided extremes hot and cold. Application number 18, validate the patient's feeling and concern related to environmental risk. Rational validation lets the patient know that the nurse has heard and understand what was said, and it promotes the nurse-patient relationship. Implementation होगा patients feeling validated. Number 19, a patient sit in a stable chair with armrest, limits use of wheelchair except for transportation as needed. Rishnuka, patients are likely to fall when left in a wheelchair because they may stand up without locking the wheel or removing the footrest. Implementation होगा aided patient during sitting. Number 20 होगा coordinate with physical therapist for strengthening exercise and gait training to increase mobility. Contact occupational therapist for assistance with helping patients perform activity of daily livings. Rishnuga gait training in physical therapy has been proven to effectively prevent fall. Implementation होगा coordinated with the therapist. Number 21 होगा educate patient about the safety ambulation at home, including the use of safety measures such as handrails in bathroom. Rational होगा patient's knowledge about his or her condition is vital to safety and recovery. Implementation होगा education given. तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमको पेशेंट को अप्लाई करने. सारे इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम लिखते हैं एवेल्यूशन, जो नर्सिंग केयर प्लान का लास्ट स्टेप्स है. तो देखते हैं अब एवेल्यूशन में क्या लिखना है. तो एवेल्यूशन होगा नाउ रिस्क फॉर इंजरी रिड्यूस. जो हमारा गोल था टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी, वो हमने अचीव किया बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड कराएं. तो इस तरह से हम यहाँ रिस्क फॉर इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे. तो आप यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स जो हमने फॉर्मेट में यूज़ किए नर्सिंग केयर प्लान के में, तो इस तरह से आप सेट करके यहाँ पर रिस्क फॉर इंजरी का नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट कर सकते हो. सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज एस्पिरेशन. Aspiration means aspiration occur when food, secretions, fluid and other substances enter the airway or lungs. Aspiration means वो condition जिसमें कोई भी food particles, secretions, fluid और कोई भी substance airway में enter हो जाता है, उस conditions को हम aspiration के नाम से जानते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ यूज़ करें, जैसे कि नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, जो किसी भी नर्सिंग केयर प्लान के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं. इसकी सहायता से हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे. तो ये देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान रिस्क फॉर एस्पिरेशन. नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं यहाँ पर हमको यहाँ पर दोनों में नॉट एप्लीकेबल लिखना है. मीन्स नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखना है? मीन्स बिकॉज रिस्क डायग्नोसिस इज नॉट एविडेंस्ड बाई
sign and symptoms as the problem has not yet occurred. मीन्स रिस्क डायग्नोसिस मीन्स अभी तक किसी भी तरह के साइन सिम्टम अपेयर नहीं हुए, मीन्स किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कंडीशंस में हमको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखना है. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस हमको लिखना है रिस्क फॉर एस्पिरेशन मे बी रिलेटेड टू सीजर्स, ट्यूब फीडिंग, reduced level of consciousness, impaired swallowing, depressed cough reflex, advanced age, anesthesia, facial or oral surgery, GI disease, etc. मीन्स यहाँ पर हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर लिख रखे हैं, जैसे कि सीजर हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ट्यूब फीडिंग हो गया, रिड्यूस लेवल ऑफ एक्टिविटी, रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया. तो मीन्स आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू ट्यूब फीडिंग आ गया, या फिर सीजर आ गया, या रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लिख सकते हैं इसमें, या इम्पेयर्ड स्वेलोविंग. मीन्स कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हैं, मीन्स जो हमारी पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में हमको जो भी पेशेंट रिलेटेड कंडीशन है वो लिखना है, जैसे कि रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड स्वेलोविंग, इस तरह से. तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट देखते हैं गोल. गोल में पेशेंट विल नॉट एक्सपीरियंस एस्पिरेशन, ये गोल होगा. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन. नर्सिंग इंटरवेंशन और प्लानिंग मीन्स पेशेंट को हमको क्या क्या इंटरवेंशंस प्रोवाइड कराने हैं. रेशनल मीन्स व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स दिस इज द एक्टिंग फेज ऑफ नर्सिंग केयर प्लान. मीन्स इसमें हम जो भी हमने इंटरवेंशंस तैयार किया है या प्लानिंग की है उसको अप्लाई करना है. तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन. तो देखते हैं फर्स्ट असेस. प्लानिंग में देखते हैं असेस एनी साइन ऑफ एस्पिरेशन सच एज डिस्निया, कफ, साइनोसिस, वीजिंग और फीवर. रेशनल में लिखना टू इनिशिएट इंटरवेंशंस दैट कैन बी लाइफ सेविंग. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है असेस फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन. तो ये था फर्स्ट इंटरवेंशन, उसका रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन. इसी तरह हम सारे इंटरवेंशन उनके रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इंटरवेंशन. सेकंड इंटरवेंशन होगा असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. रेशनल होगा द प्राइमरी रिस्क फैक्टर ऑफ एस्पिरेशन इज डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस्ड. नंबर थर्ड इवेल्युएट पेशेंट फॉर स्वेलोविंग एबिलिटी. रेशनल होगा इम्पेयर्ड स्वेलोविंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. इम्प्लीमेंटेशन होगा इवेल्यूशन कंप्लीटेड. नंबर फोर असेस पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नोजिया और वॉमिटिंग. रेशनल होगा nausea or vomiting place patient at a great risk for aspiration. Implementation होगा patient assessed for nausea and vomiting. Number fifth auscultate vowel sound to assess gastrointestinal motility. Reason होगा reduced gastrointestinal motility increase the risk of aspiration. Implementation होगा auscultation is done for vowel sound. Number six assess respiratory status for clinical evidence of aspiration. रेशनल होगा एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट कैन हैपन विद सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस. नंबर सेवन कीप द सक्शन मशीन अवेलेबल व्हेन फीडिंग. रेशनल होगा पेशेंट विद एस्पिरेशन नीड्स इमीडिएट सक्शनिंग. इम्प्लीमेंटेशन होगा सक्शन मशीन कैप्ड. नंबर एट परफॉर्मिंग सक्शनिंग एज नेसेसरी. रेशनल होगा पेशेंट विद ए large amount of secretions or who cannot clear them themselves may require frequent suctioning. Implementation होगा suctioning perform. Number 9 inform the physician if noted decrease in cup or gag reflex or difficulty in swallowing. Rational होगा early interventions protect the patient's airway and prevent aspiration. Implementation होगा inform the physician. Number 10 keep the head of the bed elevated when feeding and for at least half an hour afterward. Rational होगा maintaining sitting position after meal may help decrease aspiration. Rational implementation होगा patient place in elevated position. Number 11 होगा position patient with decreased level of consciousness on their side. Rational होगा this positioning decrease the risk of aspiration by promoting the drainage of secretions out of the mouth. Implementation होगा place patient on their side. Number 12 supervise or aid the patient with oral intake.
रेशनल होगा सुपरविजन हेल्प्स आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन होगा supervised during oral intake. Number 13, instruct the patient to chew thoroughly and eat slowly during meals. Rational होगा well masticated food is easier to swallow. Implementation होगा instructions is given to patient. Number 10, during enteral feeding, position the patient with the head of the bed elevated 30 to 40 degree. Maintain for 30 to 45 minutes after feeding. Rational होगा keeping the patient's head elevated help keep food in the stomach and decreases the incidence of aspiration. Implementation होगा head end of the bed placed elevated. But 15, give water after food is eaten. Ration होगा ingesting food and fluids. Implementation होगा water is given after eating. Number 16, patients with artificial airway perform oral suctioning as needed. Ration होगा suctioning reduce volume of oropharyngeal secretions and reduce aspiration risk. Implementation होगा suctioning perform as necessary. Number 17, educate the patient and family on the need for proper positioning and feeding. Rest होगा upright positioning decreases the risk of aspiration. Implementation होगा education is given about the feeding and positioning. These are the different interventions, rational and their implementation. After writing these steps, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान का evaluation हमको क्या लिखना है. evaluation में लिखना है हमको now patient having clear lung sounds, unlabored breathing and oxygen saturation within normal limit. तो ये हमको evaluation में लिखना है मीन्स after assessing patient, after providing interventions, we write here the evaluation steps. मीन्स जो हमारा गोल था पेशेंट विल नॉट एक्सपीरियंस एस्पिरेशन मीन्स अब कोई भी एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है, लंग साउंड क्लियर है, अनलेवर्ड ब्रीदिंग है और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल है. तो इस तरह से हमको इवेल्यूशन स्टेप्स यहाँ पर लिखना है. तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर रिस्क फॉर एस्पिरेशन का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा YouTube चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.